मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल गुटखा चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन वाला है। आप मुकेश को तो जानते ही होंगे। हर एक मूवी से पहले मुकेश की कैंसर वाली एड लगती थी। Initially people took it quite seriously, but after continuous repetition it became a meme or a laughing stock, and the seriousness of the topic was lost. After that, no one really took tobacco causes cancer seriously anymore. It became a comfortable background noise for movie viewers. पर क्या आपने कभी सोचा कि मुकेश सच में कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर मुंबई में एक प्रैक्टिसिंग कैंसर सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक जिंदगी कीमती रहती है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पीड़ितों की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं एक मिशन पे हूँ, कैंसर फ्री इंडिया। मैं मानता हूँ कि यह बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है। तो इस मिशन की शुरुआत हम लोग एक कहानी से करते हैं, मुकेश की कहानी। मुकेश हरानी एक 24 साल का लड़का था। वो महाराष्ट्र के भूसावल शहर से था। वो एक सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। काम में मजदूरी करता था, तो कभी काम पे जाता था या कभी अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता था। और वहीं पे उसको गुटखा खाने की आदत लग गई। धीरे धीरे दिन में 5-6 पैकेट तक खाने लगा। गुटखा, जिसमें सुपारी और टबैको जैसे अन्य केमिकल्स होते हैं, वही कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ा देता है। जब आप गुटखे को मुंह के अंदर डालते हो तो आपके गाल और गले के टिश्यूज को धीरे धीरे खोखलाना होना चालू हो जाता है। कार्सिनोजेंस नाम की चीज रहती है, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। यही कार्सिनोजेंस आपके मुंह के टिश्यूज को धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं और उसके वजह से वो धीरे धीरे नॉर्मल से कैंसर में बदलाव हो जाता है। तो वही हुआ मुकेश के साथ। पहले धीरे धीरे वहां के मुंह के अंदर उनको छाले पड़ गए, पर उन्होंने उसको नाकार दिया। और जैसे गुटखा खाना बढ़ता गया, वैसे ही वो छाले बढ़ते गए। धीरे धीरे मुंह कम खुलने लगा, मुंह से बास आने लगा और दांत भी गिरने लगे। तभी मुकेश को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, पर वो करता भी क्या। वो गए भूसावल के लोकल दवाखाने में। वहां के डॉक्टर को पता भी नहीं चला कि ये शायद से कैंसर है। तो काफी टाइम मुकेश वहां पे घूमता रहा। एक दिन अचानक किसी ने समझा कि शायद इसको कैंसर है। तभी किसी ने मुकेश को हायर सेंटर पे रिफर कर दिया और भूसावल से चला गया वो जलगांव। जलगांव में उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया जब उन्होंने बायोप्सी कर दी, और वहां से उसको भेजा दिया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। जब वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच गया तो फाइनली पता चला कि मुकेश को स्टेज 4 कैंसर हो गया और डायग्नोसिस था ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ओरल कैंसर का एक भयानक प्रकार। तो 2011 में एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, और वहां पे एक नामे पहचाने डॉक्टर जो टाटा मेमोरियल में काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि इफ मुकेश would have come earlier, his life would have been saved. By the time he ended up reaching us, already the tumor had gone and involved his jaw and neck tissues. तो मुकेश ने 7 महीने तक कैंसर के साथ स्ट्रगल किया। उसके साथ मल्टीपल सर्जरीज हुए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसने सब कुछ किया। उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया, वो बोल भी नहीं पाता था। शायद मुकेश ने अपने आखिरी दिनों में ये कहा होगा कि अगर किसी ने मुझे ये पहले बता दिया होता कि तंबाकू की वजह से मेरी ये हालत आज हो जाती, तो मैं ये चेतावनी लेके कभी ये सब व्यसन नहीं करता। So finally Mukesh died in 2009, leaving behind old parents, a sister, and that haunting warning that just ended up becoming a simple meme. तो मुकेश की तरह भी कितने अन्य लोग रहेंगे जिनका मृत्यु सिर्फ ये 3 कारणों की वजह से हुआ। नंबर 1 कि उनका डायग्नोसिस लेट हुआ। नंबर 2 कि उनको अवेयरनेस ही नहीं था कि जो गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग कर रहे उसके वजह से कैंसर होता है। और नंबर 3, जिधर उनका डायग्नोसिस हुआ वो सिटी या स्टेट या गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। आज इंडिया में 26 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार का टबैको का व्यसन करते हैं और हर साल 13 लाख लोग से ज्यादा टबैको रिलेटेड डिजीजेस और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाते हैं।
Also, did you know that in India, oral cancer is the most common type of cancer, and 90% of these cancers are caused due to tobacco usage or betel nut usage alone. So basically, tobacco comes in two main forms. One is the smoking form and the smokeless form. The smoking form are most famous, which are the bidi, cigarette and hookah. Yes, hookah also contains tobacco and is dangerous for you. The smokeless forms are the one which is 4 times more prevalent in India than anywhere in the world, and they are your gutka, henni, zarda and pan masala. In essence, all of them are the same, just the various sub-compositions of the four differ, but all of them result in the same outcome, which is cancer. So now everyone knows that tobacco is bad for you. Yet the first question that people ask is, so why would you still use it? I think here are a few reasons which I think that tobacco is used so prevalent. Number one is stress and psychological dependence. Number two is peer pressure, where all your friends are smoking, so why not you yourself? Number three is many people have not seen or been associated with someone who has suffered from the disease associated with tobacco. Number four is it's very easy, available and cheap. Number 5 is many times this is a habit which has been started from a very young age. And number 6 is मुकेश तो सिर्फ एक मीम बन गया. कितने बार आप लोग थिएटर जाते हो पर किसी ने सुनी क्या उसकी चीख? So what is the government doing about it? Number 1 is mandatory anti-tobacco campaigning in TV as well as in movie theaters under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act, COTPA 2003. Number 2 is heavy GST cess on tobacco products to discourage consumption. Number 3, running the National Tobacco Control Program to fund state and district level to increase awareness as well as cessation clinics. Establishing more regional cancer centers and tertiary level hospitals under the National Cancer Registry. So what should we do? Number 1, share real stories of people such as Mukesh so that people get related emotionally. Number 2 is increase education among schools so that people know from a very young age the adverse effects of tobacco. Number 3, do not glamorize smoking and gutkha and other forms of tobacco in films and industry. Number 4 is stricter implementation of laws such that tobacco should be banned in society. And number 5 is motivate early oral screening, oral hygiene and detection of cancer in early stages so that people who get the disease can get cured easily. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़ने आए तो लोगों की जान बच सकती है. मुकेश की कहानी भी ऐसी ही थी कि अगर वो जल्दी आ जाते डॉक्टर के पास तो उसकी जान बच जाती. मैं चाहता हूँ कि मुकेश सिर्फ एक मीम नहीं, एक मिसाल बन जाए, कैंसर फ्री इंडिया का मिसाल, क्योंकि हर एक छोटी कहानी से बदलाव शुरुआत हो सकती है. तो आइए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यही कहानी से बहुत लोगों के जान में बदलाव आ सकती है, अपनी सोच में, अपनी तरीके में और कैंसर के ऊपर अवेयरनेस. कैंसर फ्री इंडिया बनना मुश्किल तो है, पर हर एक छोटी कहानी से बदलाव शुरू होता है. आपके आसपास कोई टबैको यूज करता है, उसे ये वीडियो जरूर भेजिए, शायद उसकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए.